हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 5:50। ठीक है, मैं उठ चुकी हूँ। इन दोनों को स्कूल के लिए उठाने जा रही हूँ क्योंकि दोनों, देखिए आप, दोनों सोए पड़े हैं घोड़े बेच के। इनका कोई फिक्र नहीं है स्कूल जाने की। जब तक मैं इनको उठाऊंगी नहीं और इन पर चिल्लाऊंगी नहीं, ये नहीं उठेंगी। ठीक है, अब मैं इनको उठाऊंगी, फिर अपने घर के काम में लगूंगी क्योंकि मुझे अभी इनका बनाना है लंच। और लंच बनाने के बाद मुझे जाना है इनको स्कूल छोड़ने के लिए, इनकी वैन तक। और बाकी और भी काम होते हैं घर के गाइस। तो देखिए, मैं इनको उठाती हूँ। ये ऐसे उठने वाले नहीं है बिल्कुल भी। इनको तैयार भी होना है और 7 बजे इनको स्कूल के लिए निकलना होता है घर से, क्योंकि 7 बजे करेक्ट इनकी वैन आ जाती है। तो देखिए गाइस, अब मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं आज मैंने बनाया है लंच बच्चों का। स्कूल के लिए पैक हो गया है लंच। और मैंने बनाई है घर में सूखी अरबी। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है सूखी अरबी और मुझे भी बहुत पसंद है। बस इनको स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ दोबारा से आके। देखिए गाइस, बच्चे तैयार हो चुके हैं दोनों। देखिए, दोनों तैयार हो चुके हैं। ये जा रहे हैं अब स्कूल। इनको जा रही हूँ मैं स्कूल छोड़ने के लिए। और ये देखिए, स्कूल जाने से पहले मेरे घर की हालत ये लोग क्या करके जाते हैं। देखिए, अब मैं आऊँगी इनको छोड़ के, फिर मैं इनको घर की साफ़ सफाई करूँगी सारी। तो अब मैं इनको छोड़ने जा रही हूँ। पहले मैं इनका लंच पैक कर दूँ किचन में जाके। लंच पैक करके फिर मैं इसको सीधा छोड़ने जा रही हूँ। हे गाइस, देखिए मैं आ चुकी हूँ अपने बच्चों को स्कूल की वैन तक छोड़ के। तो उसके बाद आके मैंने पूरे घर की सफाई करी। सफाई करने के बाद मैंने अपनी तैयारी की, मुझे भी जाना था ऑफिस। अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। तो नाश्ते में मैंने आज कुछ भी नहीं बनाया, सिर्फ लंच बनाया था कि ऑलरेडी मैं वैसे भी बहुत लेट हो चुकी थी। तो मैंने बच्चों को तो उनका फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे, उनका नाश्ता उनको दे दिया था, बट अपने लिए कुछ नहीं बनाया था। तो मैंने अपने लिए कल की जो सेवैयाँ रखी थी, मुझे बहुत पसंद है, मैंने वो दोबारा से इसको गर्म किया। दोबारा से उसको वही खा रही हूँ मैं मॉर्निंग में, मुझे अच्छी लगती है वो। और बाकी उसके साथ मैंने एक नवरत्न की नमकीन ली है जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगती है मुझे ये। तो अब मैं बस तैयार होना है मुझे, फिर ऑफिस के लिए निकलना है। तो मैं आके आपसे मिलती हूँ दोबारा से शाम के टाइम। हेलो गाइस, मैं आ चुकी हूँ ऑफिस से। अब मैं आके मुझे थोड़ी देर हुई है, बस मैंने थोड़ी देर आराम करा। अब मैंने खाना लिया है तो मैं खाना खाने जा रही हूँ। मैं और मेरा बड़ा बेटा, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे। तो आज हमारे खाने में, मैंने जैसे कि बताया था आपको, लंच में मैंने बनाई है सूखी अरबी। और सूखी अरबी हमारे घर में सबको पसंद है। और ये दोनों छाछ लेके बैठे हैं हम लोग। छोटा वाला बेटा आके स्कूल से सो गया, उसने ऑलरेडी खाना खा लिया। तो हम लोग भी खाना खा रहे हैं। तो अब जो भी है, शाम को खाना खाने के बाद मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट और करूँगी। रेस्ट करने के बाद फिर आपको मिलती हूँ शाम को। गाइस, शाम के बज रहे हैं 5:46 और मैं उठ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं, जब मैं आई थी ऑफिस से, मैंने आपको बोला था मैं बहुत थक गई थी उस टाइम पे और बहुत हेडेक भी हो रहा था। तो खाना खाने के बाद मैं सो गई थी जस्ट। अब मैं उठी हूँ, बच्चे को भी उठाया मैंने, बच्चे भी साथ में ही सो गए थे। बच्चे उठ गए हैं, बच्चों को ट्यूशन जाना है तो ट्यूशन भेज रही हूँ उनको। फिर मैं अपना किचन में कुछ काम पड़ा हुआ है मेरा, वो जैसे मैंने खाना पीना खाया था तो उसके बाद जो हमारा काम रह गया था वो कंप्लीट करके, साथ में मशीन लगाई हुई है मैंने कपड़े धोने के लिए, क्योंकि सुबह मैं कपड़े धो के नहीं गई थी। आपको पता है मैं ऑफिस गई थी, तो मॉर्निंग में जितना काम होता है मैं उतना करके जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, बच्चों का भी काम करके जाना होता है, सारा अपना भी करके जाना होता है, फिर निकलना होता है। दुनिया भर की भाग दौड़ हो जाती है, इतना हेडेक हो जाता है। आई तो इतना सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अब मैं उठी हूँ, तो अब मैं किचन में लग रही हूँ। किचन का काम पड़ा हुआ है मेरा, बॉटल्स वगैरह भरनी है और भी बर्तन पड़े हुए हैं, उनको भी साफ़ करना है। फिर उसके बाद बच्चे ट्यूशन जा ही रहे हैं। फिर उसके बाद मैं उनके लिए चाय बनाऊँगी। जब तक बच्चे भी आ ही जाएंगे चाय पीने के टाइम पर, तो मैं मिलती हूँ भी चाय के टाइम पर आपको। हेलो गाइस, रात के बजने वाले हैं 9। तो मेरा डिनर बनने वाला है। एक्चुअली आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊं। और बेटा गया है मेरा कंप्यूटर क्लास, बड़ा वाला बेटा। छोटा वाला बेटा मेरा गया ट्यूशन। तो मैंने सोचा कि मैं चावल ही बना लेती हूँ। थोड़ा उसमें सोयाबीन वगैरह वाले जो चावल होते हैं ना, नॉर्मल चावल सोयाबीन वाले, थोड़ी सी मटर पुलाव टाइप का। तो मैंने सोचा कि ये देखिए टमाटर है, ये मैंने चावल ऑलरेडी पहले से भिगोए हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ चावल ही छौंक देती हूँ, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या बनाऊँ। और मैंने ये सुबह के लिए, देखिए सुबह के लिए मैंने बीन्स,
आलू और बीन्स काट के रखा हुआ है बच्चों के लिए। सुबह स्कूल जाएंगे बच्चे, तो उनके लिए मैंने आलू और आलू और बीन्स की सब्जी काट के रखी हुई है, जो सुबह बनाऊंगी। क्योंकि एक्चुअली मैं क्या करती हूँ, रात को ही काट के रख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है सुबह बहुत टाइम लगता है। क्योंकि 5:30 बजे उठना या 6 बजे के आसपास जो भी उठना होता है, तो बहुत टाइम लग जाता है सब्जी काटना, फिर बनाना। बच्चे भी 7 बजे स्कूल जाते हैं, तो मैंने सोचा मैं रात को ही काट के रख देती हूँ। और ऑलरेडी मैं वैसे भी रात को ही काट के रखती हूँ, तो मुझे भी टिफिन अपना पैक करना होता है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि चावल छौंक देती हूँ। जब तक बनेंगे, जब तक बेटा आ जाएगा मेरा कंप्यूटर क्लास से, तो मैं जब बनने के बाद आपको दिखाती हूँ चावल कैसे बने हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, कभी आप प्लीज़ ट्राई करना। सिर्फ हींग जीरे में बनाइए और घर के मसालों में। एक्चुअली हमारे यहाँ लहसुन वगैरह नहीं खाते, तो हम वो भी नहीं डालते, वो स्किप करते हैं। सिर्फ हम घर का मसाला और टमाटर। तो प्लीज़ मैं भी आपको शेयर करूँगी, आपको बताऊँगी कि कैसे बनाए मैंने चावल, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। एक्चुअली आपको लगता होगा कि मैं कैसे व्लॉग डाल रही हूँ, कैसे स्टार्टिंग कर रही हूँ। अभी इसको अलग अलग तरह के इसके व्लॉग ऐसे हैं। मतलब कुछ लोगों को लगता होगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने अभी न्यू स्टार्टिंग की है, मुझे नहीं आता किसी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश की है। लोगों को देखती हूँ जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, तो मेरे अंदर भी एक मतलब उम्मीद जगी कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। एक्चुअली मैं सिंगल पेरेंट हूँ, मेरे दो बेटे हैं। मैं उनके साथ ही अपने घर में रहती हूँ। एक्चुअली हस्बैंड मेरे 7-8 ईयर्स हो गए उनको एक्सपायर हुए, तो मैं एक छोटी सी जॉब करती हूँ, जिससे मेरे को अपना घर चलाना होता है। तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, मुझे कुछ और सीखना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक छोटे से ब्लॉग से स्टार्टिंग करूं। तो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है कि अगर कुछ करने के अंदर से चाह हो ना, तो शायद भगवान भी अपना सर पे हाथ रखते हैं, कुछ उसको उम्मीद जगाते हैं अंदर से कि वो आगे बढ़ सके। तो शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, तो आप लोगों से बस यही मैं गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा।